आपका नाम और कहाँ से आए हो, क्या डिमांड है आपका? आसाम में 6 कम्युनिटी है, आहोम, मोरान, मोटक, टी ट्राइब, कोच राजबोंगसी और सुटिया कम्युनिटी। जो कम्युनिटी आज़ादी के समय से ही जनजातिकरण जो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस है उसके डिमांड किया कर रहा है। ये 6 कम्युनिटी एक्चुअली वहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी को भारत की संवैधानिक तौर तरीके से ही उनको जनजातिकरण का मर्यादा उनको मिलना चाहिए। हर कैरेक्टरिस्टिक जो जनजातिकरण के लिए चाहिए ये 6 कम्युनिटी पूरा करता है। भाषा, संस्कृति, उनकी जो पिछड़ापन या हर चीज़ जो भी है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र की विशेष के आसाम प्रदेश में जिन लोगों का रह रहा है और इनका जो डिमांड है हमारा और जनजातिकरण के लिए कांग्रेस ने जिस तरह की इन जनजातियों को असल से जिस तरीके से कांग्रेस ने ठगा है और जिसके वजह से डिप्राइवेशन के वजह से हम लोग कांग्रेस को छोड़ के असम के लोगों ने भाजपा को अपनाया। नरेंद्र मोदी जी 2014 सन में जब निर्वाचन में उतरे उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार होते ही 6 महीना के भीतर में ये 6 कम्युनिटी को जनजातिकरण का मर्यादा प्रदान किया जाएगा। वर्तमान नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। असम में भाजपा की सरकार की दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरीका से ही आज भाजपा भी ये 6 कम्युनिटी को डिप्राइवेशन में लगा हुआ है। हम स्पष्ट एक बात करना चाहते हैं, जिस तरह 6 कम्युनिटी के लोग पार्टी बदल सकते हैं, पार्टी को बदला के दूसरी सरकार ला सकते हैं, जिस तरह कांग्रेस को हटा के भाजपा की सरकार लाया। 2026 में जो विधानसभा की निर्वाचन है असम में, उससे पहले ये जनजातिकरण की मर्यादा अगर 6 कम्युनिटी को नहीं मिलता है तो भाजपा की सरकार वहां से दौड़ भाग निकलेगा। ये स्पष्ट हम कर देते हैं। कितना वोट बैंक है आपके पास? देखिए, 6 कम्युनिटी आज की डेट में मोर देन 70% लोग वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं। एग्जिस्टिंग जो एसटी लोग हैं उसके बावजूद भी आज 1 करोड़ तो टी ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं। मोरान मोटक वैसे 10 लाख से 15 लाख लोग हैं। वहाँ में आहोम कम्युनिटी जो है उनका 15 लाख से ज़्यादा है। कुछ राजबोंगसी लोअर असम में जैसे कि कोकराझार, गोसाईगांव और ग्वालपाड़ा एरिया में जो लोग हैं, ये सारे जो कम्युनिटी है। और आज देखा जाए तो आज़ादी के बाद 1971 सन में जिस तरह से बांग्लादेश की गठन हुई, पूर्व पाकिस्तान के जो अवैध तरीक़े से जो असम में घुसपैठ हुई थी, उनको आज उनका दखल आ चुका है। और वहाँ की इंडिजीनियस लोगों की जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार हो या अर्थनैतिक अधिकार हो, वो वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है। इंडिजीनियस लोगों को जब तक जनजातिकरण का मर्यादा नहीं मिलेगा, ये घुसपैठिए लोग उस देश में जो राजनीतिक समीकरण है उसको बदल रहा है। और बार बार भाजपा सरकार हमेशा ये कहता आ रहा है, हेमंत बिश्वा शर्मा सरकार हमेशा कहता आ रहा है कि असम की जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल रहा है विदेशियों की वजह से। अगर सच में विदेशियों की वजह से वो दिख रहा है तो आप 6 कम्युनिटी के लोगों को जनजातिकरण का मर्यादा प्रदान करें, ताकि असम सुरक्षित रहे, असम के असमियत सुरक्षित और भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए, अब डबल इंजन की सरकार भी दे रखी है, फिर भी नहीं हो और आपका काम। ये उनका सरकार बनाने का एक तरीका है और उनका एक स्पष्ट बात हम कहना चाहते हैं, भाजपा एक ठगबाज पार्टी बन चुका है। इसीलिए इस बार लोकसभा 2000 इस बार जो लोकसभा की सरकार हुआ है, जिस तरह की एक कमज़ोर सरकार बनी है, हम बोल रहे हैं कि अगला 5 साल में जो आने वाला है इनका ठग इनको ही ठगेगा। ये स्पष्ट कर देते हैं। क्या स्टेट लेवल पे भी आप प्रोटेस्ट किया है? डेफिनेटली पिछले 50 साल से 6 कम्युनिटी के लोग असल से ट्राइबल स्टेटस मांगते हुए आसाम स्टेट में, दिसपुर में, दिल्ली में कई बार आंदोलन हुआ है। सरकार के साथ बहुत बार आलोचना से लेकर हर डिस्कशन किया गया है, लेकिन आज तक उन लोगों के हमेशा केंद्रीय सरकार कहती कि राज्य सरकार के प्रस्ताव आना चाहिए, राज्य सरकार कहता कि केंद्रीय सरकार की तरफ से। अब ये भाजपा सरकार कह रही है कि कांग्रेस के भूल नीतियों की वजह से 6 कम्युनिटी को जनजातिकरण का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर 6 कम्युनिटी का जनजातिकरण का मर्यादा प्रदान करने में कांग्रेस की गलती थी, उस गलती को इसीलिए तो भाजपा की सरकार को लाया गया है। और उसी गलती को दोहरा के अगर भाजपा की सरकार अब कहना चाहता है कि ये जनजातिकरण का मर्यादा नहीं मिलेगा, तो ये स्पष्ट भी दिसपुर और दिल्ली भाजपा के हाथ से छीनेगी, ये स्पष्ट कर रहे हैं हम।
क्या अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है? डेफिनेटली कई बार ये बात देखिए 2019 की जो लोकसभा पार्लियामेंट हुआ था, उस पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा में ये बिल स्थापित हुई थी और कहा गया था कि आसाम में बसे हुए 6 कम्युनिटी जो लोग हैं, आहोम, मोरान, मोटोक, कोच राजबोंगी, चा जनगोष्ठी और सुटिया जनगोष्ठी, ये जनजातियों के जो लोग हैं, इनको जनजातिकरण की मर्यादा प्रदान करने के लिए हर वो प्रस्ताव जो आया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तरफ से, और ये 6 संगठन जो आवाज़ उठाए, वहाँ के लोग जो आवाज़ उठा रहे, ये उनकी संवैधानिक अधिकार है, उनको प्रदान किया जाए और हर जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो है। दूसरी बात ये है जो जनजातिकरण की जो आयोग है, वो आयोग भी कह रहा है कि बार बार कि ये 6 कम्युनिटी हर कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करता है, इसीलिए जनजातिकरण की मर्यादा प्रदान किया जा सकता है। बावजूद इतना होने के बाद सरकारी हर एजेंसी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तरीके RGI जनरल ऑफ इंडिया ही हो, हर एजेंसी कह रहा है कि जनजातिकरण की मर्यादा 6 कम्युनिटी को दिया जा सकता है, बावजूद नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है भाजपा सरकार की जो इच्छाएं इन लोगों की सच्चाई की तरफ से होना चाहिए था। जिस तरह एक कम्युनिटी ने उन लोगों को गला लगाया है, वो ठग आज की तारीख में भाजपा कर रही है। इसलिए असलते असमिया में कहा जाता है एक बात की हौदिस्सा के अभाव में 6 कम्युनिटी के जनजातिकरण नहीं मिल रही। 2026 में क्या वोट की चोट देंगे? डेफिनेटली, स्पेशली हम कहते हैं असम में 4 जनजाति लोग करीबन 60 से 70 लाख वोटर हैं वहाँ, और डेफिनेटली वो समीकरण भाजपा को भारी पड़ेगी, ये स्पष्ट हम कह रहे हैं। इसीलिए बार बार आज जंतर मंतर की ये पवित्र स्थान से हम कह रहे हैं कि अगला 2026 तक 6 कम्युनिटी को जनजातिकरण का मर्यादा प्रदान किया जाए, वरना दिसपुर और दिल्ली डेफिनेटली भाजपा के हाथ से छीनेगी। लगभग अभी सरकार के पास 2 साल हैं, यदि डिमांड आपकी नहीं मानी जाती, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, आंदोलन जिस तरह की शांति की तरह से आंदोलन होता है, नॉर्थ ईस्ट को सब लोग डिस्टर्ब्ड एरिया इसलिए कहते हैं कि वहाँ के लोग हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाना। We want